भागलपुर में बाढ़ के कारण निचले इलाकों में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। सरकार और जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के विभिन्न हिस्सों में राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां पीड़ितों को सामुदायिक किचन, स्वास्थ्य जांच शिविर और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। बाढ़ पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता मिल सके, इसके लिए जिला पदाधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही राहत शिविरों में 24 घंटे अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि जरूरतमंद लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। पूरे भागलपुर जिले में हम लोग 24 से अधिक राहत शिविर चला रहे हैं और हम लोग और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। शाम तक हम लोग 34 करेंगे इस संख्या को। अभी आप देख रहे हैं कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा भी यहाँ परिभ्रमण किया गया है और लोगों से बात किया गया है और हमारे यहाँ इस राहत शिविर में खाना खाने की व्यवस्था, पीने का पानी, दवाई, चारा की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भी जो लोगों का जिस तरीके से डिमांड होगा और जो लोगों की आवश्यकताएं होंगी, हम लोग विभागीय भागलपुर जिले में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण 2 दर्जन से अधिक गांव टापू में बदल चुके हैं, जिससे हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए भागलपुर के सांसद अजय मंडल लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने नाथनगर के CTS मैदान में स्थापित बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद अजय मंडल ने आश्वासन दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वे जिलाधिकारी से लगातार संपर्क में हैं और खुद राहत शिविरों की निगरानी कर रहे हैं। अजय मंडल ने यह भी कहा कि यदि किसी को कोई परेशानी हो रही है तो वे तुरंत इसकी जानकारी दे, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। बाढ़ से पूरा मेरा जो भागलपुर है बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो चुका है इस बार, क्योंकि हम लोग तो ये सोच लिए थे कि पानी घटने के बाद हम लोग निजात पा गए, लेकिन अटेंडम भगवान की माया आपदा है। बाढ़ का पानी जो अचानक बढ़ा तो हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। आप जान रहे हैं कि जहाँ से, चूंकि हम पॉलिटिकल आदमी होने के नाते लोगों का जहाँ जो खबर आ रहा है, मैं जिला प्रशासन DM साहब से बात करता हूँ और वहाँ अविलंब हमारे जिलाधिकारी महोदय तुरंत व्यवस्था करवाते हैं। और कई जगह, जितना जगह किचन की हमें जो सूचना मिला, अभी आप देखेंगे जिलाधिकारी महोदय आपके लिए पूरे क्षेत्र के लिए किस तरह लगे हुए हैं। जहाँ से सूचना मिलता है प्रशासन एकदम, जिला प्रशासन तत्पर तैयार होकर के अपने काम में लग जाते हैं। हमें भी जहाँ से सूचना मिलता है उन पर भी तैयार रहते हैं। भागलपुर में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षा संघ के बैनर तले जिला स्कूल प्रांगण में शिक्षकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के समान वेतन, पेंशन, वरीयता लाभ जैसे मांगों पर चर्चा करना था। संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार ने इस दौरान सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करती है तो शिक्षक इसके लिए तैयार है, लेकिन अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो विद्यालयों में पठन पाठन ठप कर दिया जाएगा और सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया जाएगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का यह जिला स्तरीय बैठक है। राष्ट्र संघ के आह्वान पर 15 तारीख को बैठक रखा गया, तो उसमें कहा गया है जितना भी जिला है सभी बैठक रखेंगे। सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ हमारा जो मांग है, पुराना वेतनमान, पुराना पेंशन, वरीयता का लाभ, सेवांत लाभ और OPS पुराना पेंशन जो कि महत्वपूर्ण है, यह सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार अभी तक कोर्ट का भी अनादर कर रही है, हाई कोर्ट का, अभी तक इसको पूरा नहीं किया है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारी मांग जायज़ है। यदि आप नहीं मानेंगे तो आने वाला जो समय होगा, जो हम लोग पूरे बिहार के तमाम जिलों में बैठक कर रहे हैं, बैठक में निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर आपके खिलाफ हम विद्यालय को त्याग करेंगे। सड़क से लेकर आपके सदन तक हमारा आवाज़ पहुंचेगा और तब तक हम आंदोलन पटना के धरती पर करेंगे जब तक कि आप मेरा मांग कैबिनेट में लाके पास नहीं कर देते हैं। तो हम आपके लिए यदि गुणवत्ता शिक्षा का बात करते हैं, जो आप कहते हैं हम करने के लिए तमाम शिक्षक तैयार हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आप हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। भागलपुर के समाहरणालय गेट पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर एक्ट 2 द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा लागू की गई 4
लेबर कोड्स कानूनों के विरोध में किया गया। एक्टिव के जिला महासचिव सुरेंद्र शर्मा ने इस मौके पर कहा कि 4 लेबर कोड्स मजदूर विरोधी कानून है और सरकार से मांग की कि यह जल्दी से जल्द निरस्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून पर व्यापक चर्चा के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की जानी चाहिए। भारत सरकार द्वारा जो 4 लेबर कोड लागू किया गया है उसके खिलाफ में संपूर्ण देश में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। उसी काला दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और काला दिवस मना रहे हैं कि यह लेबर कोड जो 4 लेबर कोड पुराने श्रम कानून को बदल करके लागू किया गया है ये मजदूर विरोधी है, कारपोरेट पक्षी है और कहीं से भी जनता के हित में नहीं है। इसलिए हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं और मांग करते हैं कि अविलंब इस 4 लेबर कोड को रद्द किया जाए और पुराने लेबर कानून को लागू किया जाए। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण भवनाथपुर और इंग्लिश चिचोड़न के पास NH80 सड़क के आर पार गंगा का पानी तेज से बहने लगा है। इसके साथ ही भागलपुर जमालपुर रेलखंड का कल्याणपुर के पास पटरी के नजदीक गंगा का पानी आ जाने से रेल विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल परिचालन बंद कर दिया है। साकुंड क्षेत्र में भी बाढ़ के कारण 2 पंचायतें प्रभावित हुई है। खुली पंचायत के वार्ड 1 से 8 और पै डोमेनिया पंचायत से 1 से 7 बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक टीम बनाई और नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। अजीत कुमार ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और सीओ, बीडीओ, एसडीओ और जिला पदाधिकारी से बातचीत कर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद की बात कही। भागलपुर महानगर जनता दल यूनाइटेड परिवार की एक बैठक जिला अध्यक्ष संजय शाह की अध्यक्षता में एक स्थानीय होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वार्ड से लेकर पंचायत स्तर तक कार्यकर्ताओं को कैसे सशक्त किया जाए और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक साथियों को जोड़ा जाए। बैठक में उपस्थित जदयू के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका लक्ष्य 2025 के चुनावों में 225 सीटों पर जीत हासिल करना है, जो एनडीए गठबंधन का सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए सभी सदस्य पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और 2025 के विधानसभा चुनावों में भागलपुर से एनडीए की जीत सुनिश्चित करना था। सभी साथी अपने नेता के विचारों और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर वार्ड और पंचायत स्तर तक जाएंगे और जनता के बीच अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बाराहाट में बाल विकास परियोजना कार्यालय के अंतर्गत सोमवार को सीडीपीओ सुशीला धान के नेतृत्व में पोषण मेला और परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, छात्री माताओं और बच्चों को सही पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में अंचलाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों को सही पोषण की जानकारी देने से कुपोषण से बचाया जा सकता है। अस्पताल प्रबंधक मनोज कुमार ने भी संतुलित आहार की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि कुपोषण से बचा जा सके। सीडीपीओ सुशीला धान ने जानकारी दी कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण मेला बनाया जाता है, जिससे उद्देश्य कमजोर समूहों जैसे गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताएं एवं बच्चों को सही पोषण के बारे में शिक्षा मिल सके। इस वर्ष के राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रमुख विषयों में एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार और प्रौद्योगिकी के उपयोग से बेहतर प्रशासन शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ भी लगाया गया और कई अधिकारी, सेविका, सहायिका और अन्य कर्मचारी इस आयोजन में उपस्थित रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण प्रभावित लोगों के लिए सरकार द्वारा राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। रविवार को जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने एक टीम के साथ किचन शिविरों की जांच की। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार और सीओ रवि कुमार ने भी सभी किचन शिविरों का निरीक्षण किया।
अजीत कुमार ने मीडिया से कहा कि किचन शिविरों की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। संजीव कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किचन शिविरों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और जिले से सहायता मिलने पर और भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इस निरीक्षण के दौरान मोहम्मद इजराइल, सुबोध कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश यादव, पूर्व मुखिया संतोष कुमार, अरविंद यादव समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। भागलपुर में राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और पीजी विभाग के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिनकर जी का जन्म बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था और उनको प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी आज भी लोगों के दिलों में गहराई से बसी हुई है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि दिनकर जी इसी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में मुंबई से कलाकारों द्वारा नाट्य मंचन की योजना थी, लेकिन बाढ़ जैसी आपदा के कारण यहां आयोजन नहीं हो सका। कुलपति ने यह भी बताया कि जिले के सभी महाविद्यालयों में दिनकर जी की जयंती मनाई जा रही है।